हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक बात हमें गहराई से समझने की है कि हमें इस दुनिया से अकेले जाना है। मृत्यु हमें अकेले कर देती है। अगर जाना अकेले है, मृत्यु हमें अकेले कर देती है, तो हमें यह भी सीखना है कि जीवन में हमें अकेले होना ज़रूरी है। सत्य के साथ जुड़ना ज़रूरी है, स्वयं के साथ जुड़ना ज़रूरी है और सभी छोड़ेंगे, ईश्वर के साथ चलना सबसे ज़रूरी है। 14वां सामान्य सप्ताह 12 जुलाई 2024 शुक्रवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 2 से 10 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 16 से 23 तक। दो आँखें सभी के पास हैं, किसी के पास एक भी हो सकती है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सम्यक दृष्टि रखते हैं, सही दृष्टि रखते हैं, दिव्य दृष्टि रखते हैं, जो स्वयं को देख पाते हैं, सत्य को, दिव्यता को और ईश्वर के विभिन्न रूपों को देख पाते हैं। इसलिए हमें आँखें मिली हैं सत्य को देखने के लिए। हमें बुद्धि मिला हुआ है कि हमारी बुद्धि विवेक बन जाए। कुछ लोग समझदार हैं, विवेकी हैं, जैसे विवेकानंद, जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनाया, ईश्वर पर, सत्य पर, आत्मा पर अपना घर बनाया। ईसा ने कुछ लोगों को समझदार कहा, कुछ लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ कहा। उन्हें बेवकूफ़ कहा जो बाहरी जगत में या इंद्रियों के भोग में जीते हैं और इंद्रियों की दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने भावी संकट की बात कही है। आज आप इस पर चिंतन करें कि ईसा ने जो कहा था वो हमारे जीवन में घट रही है। ईसा ने जो कहा था वह शिष्यों के जीवन में घट रही थी। ईसा ने जो कहा था वो ईश्वर के साथ जीने वाले लोगों के जीवन में घट रही है, सत्य के मार्ग में चलने वाले लोगों के जीवन में घट रही है, मसीहियों के जीवन में ये लगातार घट रही है। संकट में, मृत्यु के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। मृत्यु अकेले ही आती है, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना है। जब ईसा ने भावी संकट की बात कही जो हमारे जीवन में आएगा, जिसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। संकट के समय जो तैयार नहीं रहता वो बिखर जाता है। संकट के समय जो तैयार रहता है वह संवर जाता है। इसलिए संकट में कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग संवर जाते हैं। मृत्यु के समय हम किसी के साथ नहीं जाते। माता पिता, भाई बहन, संगी साथी सब छोड़ देते हैं। मृत्यु हमें अकेले कर देती है और आप इस हकीकत को याद रखें कि कल मृत्यु के समय मैं अकेले ही होऊंगा। मृत्यु के समय सब अकेले पड़ जाते हैं। अगर मृत्यु में अकेले होते हैं तो जीवन भी अकेले जीने सीखना है, सत्य के साथ होना सीखना है। हमें आत्मा की संगति, स्व की संगति, ईश्वर की संगति करने सीखनी है।
ईश्वर में जो स्थापित है, जो अनंत के साथ, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है और वह अंत तक ईमानदार है, वह अनंत जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसलिए हमें प्रभु पर स्थापित करने की ज़रूरत है। प्रभु ही हमारा आधार है। प्रभु में ही हमारी शांति का आधार, शक्ति का आधार, प्रेम का आधार, पवित्रता का आधार, सत्य का आधार, परम आनंद का आधार निहित है। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। अच्छे दिन, बुरे दिन, उतार चढ़ाव के दिन, संकट के दिन आएंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि आप जब घर बनाते हैं, बालू का घर हो या चट्टान का घर हो, बाढ़ उस पर टकराएगी। ये मॉनसून का समय है। उत्तराखंड में, हिमाचल में अलग अलग जगहों पर बाढ़ आ रही है, टकरा रही है, और जो मजबूत नहीं है, चट्टान पर नहीं है, उसे बहा ले जा रही है। भावी संकट आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? प्रभु में स्थापित रहें, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, कुछ समय मौन होकर रोज प्रार्थना करें और स्वयं को प्रभु में स्थापित रखें। प्रभु में स्थापित होकर जीवन बिताएं। आमीन।